मित्रों नमस्कार। मैं आज आप सबके लिए यहाँ आया हूँ, मेरे घर से लगभग 4 किलोमीटर दूर आशीष दशोत्तर के पास में, जिन्हें आप देख रहे हैं। आशीष दशोत्तर पहले मैं समझता था, कहता था कि ये रतलाम की पहचान है, लेकिन इन्होंने मेरी धारणा को झूठा साबित कर दिया। अब ये भारतीय साहित्य के विविध विधाओं की पहचान बनते जा रहे हैं और रतलाम ही नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, समूचा देश इन पर गौरव करता है। हो सकता है आपने इन्हें पढ़ा कि नहीं पढ़ा नहीं जानता, लेकिन यदि आपने इनको नहीं पढ़ा है तो इन्हें ढूंढ कर पढ़िए, क्योंकि ये साहित्य की लगभग सभी विधाओं में लिखते हैं। गीत, गज़ल, कविता, मुक्त छंद, आपके लेख, व्यंग जो भी हैं, शायद कोई विधा इनसे अछूती रही हो। अभी अभी खैर, इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, आशीष तुम्हारी उम्र क्या है? 51 पूरे हुए हैं। 51 पूरे हो गए। तुम्हारी कितनी किताबें छप चुकी हैं? अब तक 18 किताबें प्रकाशित हो चुकी है। 51 बरस में 18 किताबें जी। कुछ ज्यादा नहीं है ये? और स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के जी, तुम्हें साहित्य के कितने पुरस्कार सम्मान अब तक मिल चुके हैं? अब संख्यात्मक रूप से तो नहीं कह सकते सर, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय स्तर पर करीबन 5-6 सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। हाँ। और प्रादेशिक स्तर के तो 10 से अधिक सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। तुम्हें मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें इन सब का अजीर्ण नहीं हो जाए। तुम्हारी उम्र के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा है सब कुछ। ईश्वर तुम्हें खूब कामयाब बनाए। दोस्तों, मैं आशीष के पास मुख्यतः इसलिए आया दो बातों से। आशीष बहुत ही भारतीय पारंपरिक सनातनी भारतीय है, और ये उन धारणाओं को खंडित करता है जो कहते हैं कि प्रगतिशील लोग धार्मिक नहीं होते हैं या धर्म विरोधी होते हैं। इसका बहुत शानदार उदाहरण हमारा आशीष दशोत्तर, और ये एक दो वाक्यों में ये बात नहीं समझाई जा सकती। इसके लिए आपको आशीष के पास कुछ घंटे बिताने पड़ेंगे। तो अभी अभी आशीष कुछ धार्मिक यात्राएं करके लौटा। तो यात्राएं करके लौटने के बाद जब आशीष से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने महसूस किया कि यात्राएं कर पाने का इन्हें खुशी तो है। अपनी कुछ धाम इन्होंने जो भी किए, जो भी तय किए होंगे, उसका यात्रा कर लेने का इन्हें इसे खुशी तो है, लेकिन धार्मिक संतुष्टि का उल्लास मुझे आशीष के चेहरे पे मुझे कम नजर आया। मुमकिन है मेरा सर्वेक्षण गलत हो, मेरा सोचना गलत हो। तो यही सब जानने के लिए कि मैं ठीक सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ, मैं आज आशीष के पास आया हूँ। आशीष, बिना किसी भूमिका के मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हें जो कुछ ही कहना हो, मेरी एक वाक्य को कि प्रगतिशील लोग अधार्मिक होते हैं, धर्म विरोधी होते हैं, एक तो वो धारणा खंडित करना, और दूसरा तुम जहाँ जहाँ गए वहाँ पर धर्म, ईश्वर और जिसे कहिए कि व्यवस्थाएं, इन सब को लेकर तुम्हारे अनुभव क्या रहे, तुम्हारा दृष्टिकोण क्या रहा, तुम्हारे निष्कर्ष क्या है, मेरे दर्शकों को बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहली बात तो ये कि यात्राएं हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, और यात्राओं में मुझे शुरू से ही रुचि रही। कहीं भी यात्रा करने का अवसर मिलता है तो उसे मैं चूकता नहीं हूँ, यात्राएं अवश्य करता हूँ। रही बात धार्मिक यात्राओं की, तो मैं ये समझता हूँ कि प्रगतिशील होना अधार्मिक होना नहीं है, और धार्मिक होते हुए भी उस धर्म के भीतर अगर आप उस धर्म के मर्म को समझ रहे हैं और उसके वास्तविकता तक पहुंच रहे हैं, तो यह भी अपने आप में एक प्रगतिशील होना ही है। इस लिहाज से अब चूंकि हम पारिवारिक हैं और उस परिवार के साथ हमें कई सारी ऐसी यात्राएं भी करना पड़ती है जो हम अलग दृष्टि से करना चाहते हैं, लेकिन परिवार अलग दृष्टि से करना चाहता है। तो एक पहले इलाहाबाद की यात्रा का हम प्रसंग सुने। इलाहाबाद में 3 बार गया। पहली बार जो गया था तब तो इतना व्यवस्थित रूप से नहीं कर पाया था यात्रा, क्योंकि वो युवावस्था के दिन थे, कॉलेज का समय था, एयरफोर्स की ट्रेनिंग में गया था मैं। लेकिन जब दूसरी बार हम गए, तो दूसरी बार हम गए, मेरे साथ प्रोफेसर रतन चौहान सर भी थे, रणजीत सिंह राठौर भी थे, कीर्ति शर्मा थे। हम लोग एक वहाँ पर साहित्यिक आयोजन में शिरकत करने के लिए गए थे, और हम वहाँ पर विभिन्न स्थानों पर घूमे भी। तो उसमें हम संगम पर भी गए, और संगम पर जाने का उद्देश्य ये था सिर्फ उस समय हमारा
कि हम कम से कम उस मिलन स्थल को तो देखें जहाँ पर कि ये पावन नदियाँ आपस में मिलती है। उस समय हमारे मन में कोई ऐसी धार्मिक भावना नहीं थी, सिर्फ एक हम उस स्थान पर पहुंचना चाहते थे कि हम किस तरह से उस स्थान को देख सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। तो वो उस यात्रा का अनुभव हमारा बहुत अच्छा रहा। अच्छा इस महीने में रहा कि जो हमारा नाविक था वो हमें आराम से उस स्थान पर ले गया जहाँ पर वास्तविक रूप से नदियाँ मिलती थी। हमने देखा वहाँ पर कि एक तरफ से गंगा आ रही है, एक तरफ से यमुना आ रही है, दोनों का पानी अलग अलग है और वो दोनों आपस में आकर मिल रही है और हमें लग रहा है कि ये मिलन स्थल है, ये वाकई संगम है। तो ये धारणा मुझे बहुत प्रभावित कर गई उस समय। तो मैं जब भी परिवार में इस बात का जिक्र किया करता था कि यार देखना हो तो संगम देखो, आप ठीक है, संगम पर चलो कभी। हाँ हाँ, और संगम पर वाकई आपको महसूस होगा कि किस तरह नदियां आपस में मिलती है। तो संयोग से इसी वर्ष हमें मई जून में ऐसा अवसर प्राप्त हुआ कि हम इलाहाबाद की यात्रा पर गए सपरिवार। इस बार परिवार साथ में था। ये धार्मिक यात्रा थी, ये धार्मिक यात्रा थी। तो हम परिवार के साथ गए, मेरे बेटे भी थे दोनों साथ में और पत्नी भी थी सरिता। और मैं जैसा बार बार कहता था घर में भी कि संगम स्थल पर अगर आप देखो तो आपको आनंद आ जाएगा कि संगम कितना बढ़िया होता है। तो हम संगम स्थल पहुंचे सब। अब जो संगम स्थल पर हम नाव में सवार हुए, नाव में सवार होने के बाद थोड़ी दूर तक नाविक नाव को ले गया और फिर हमने उससे पूछा कि भाई ये इस तरफ कहाँ लिए जा रहे हो, पिछली बार हम आए थे वो तो बहुत दूर गए थे थोड़ा। बोले नहीं, अभी संगम स्थल यही है। अभी संगम स्थल यही है। इन दिनों संगम स्थल के नाम पर यही ले जाया जाता है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। मैंने कहा ये कौन सा नया संगम स्थल हो गया। फिर उसने जो है अच्छा इस दौरान ये हुआ कि उसके मुंह में पाउच भरा हुआ था। क्या और बात है। जो जैसे हमने बात करना शुरू की तो उसने सबसे पहले उस गंगा जी में अपना पाउच थूका, गुटखा थूका उसने। तो श्रीमती जी को थोड़ा ऐसा बुरा भी लगा कि अरे गंगा में थूक रहा है। मन कसला हो गया। हाँ, मैंने कहा ये हमारे लिए पावन नदी है, इनके लिए तो रोज थूकने का स्थान है। लिहाजा हम पहुंचे वहां पर, तो वो हमें ले गया जहां पर दो नावों को जोड़कर बीच में लकड़ियों से बांधकर ऐसा एक स्थान बना रखा था उन्होंने, जहां पर कि आप संगम में स्नान कर सकें। तो एक नाव में जो है पूजन सामग्री रखी हुई है, वहां पर पंडित जी बैठे हुए हैं। ठीक है। और हम जैसे ही उतरने के लिए हुए कि हमने कहा स्नान कर लेते हैं, तो उसने कहा नहीं पहले पूजा करना पड़ेगी। तो मैंने कहा हमको तो करना ही नहीं पूजा, हमको तो स्नान करने आए हैं। बोले नहीं, ये तो अनिवार्य है, पूजा तो पहले आवश्यक है। तो हम जो है वहां पर जाके बैठे, हमारे जैसे और भी लोग थे, नाव के नाव में ही बैठे। हाँ, नाव के नाव, एक नाव से दूसरे नाव में गए जहाँ पूजा की व्यवस्था पूरी थी। हम भी बैठे उनके साथ। एक नाव थी, दूसरी नाव घाट बन गई। तो उन्होंने हमारे जैसे और भी लोग बैठे थे, पूरा घेर के उन्होंने करीबन 5-7 और सदस्य होंगे परिवार के, वो भी बैठे हमारे साथ। और उन्होंने पंडित जी ने पूजा एक थाली हमको दे दी हाथ में और कहा कि शुरुआत उन्होंने करी कि ये पावन गंगा का घाट है, संगम स्थल है और इस संगम स्थल पर ब्राह्मण भोजन करवाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। आप और सबसे पहले मेरा ही क्रम था, तो उन्होंने कहा बताइए आप जो है कितने ब्राह्मणों को भोजन करवाएंगे। एक ब्राह्मण का 200 रुपया। तो मैंने कहा हम तो खुद ही ब्राह्मण हैं, हम खुद ही कर लेंगे यहाँ भोजन। बोले आप ऐसी अधार्मिक बातें यहाँ आकर मत करिए, क्योंकि उसको लग रहा था कि आसपास बैठे ये भी जो प्रभावित हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा आप इतनी दूर आए हैं घर से चलकर और इस तरह की बात मत कीजिए। यहाँ पर जो है कम से कम 10 से 11 ब्राह्मण कम से कम अगर आप भोजन करवाते हैं तो ये सीधा पुण्य आपको प्राप्त होता है। ठीक है। और आपको ये पता नहीं कि ये जो है चारों धामों की यात्रा करने से पावन ये स्नान है। क्या बात है। तो अगर आप यहाँ स्नान कर लेते हो, इसको जो है अक्षय स्नान भी कहा जाता है। यानी ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो पुण्य मिला है वो अक्षय पुण्य मिला है, सीधा मोक्ष आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ बैठकर आप जो है दान पुण्य की बात कीजिए, ऐसी बातें मत कीजिए। तो श्रीमती जी ने मुझे इशारे से हाथ दबाया
तो मैंने कहा चलिए एक ब्राह्मण का भोजन करवा देते। बोले एक ब्राह्मण? फिर उसने कहा, मैंने कहा भाई एक ब्राह्मण की हमारी श्रद्धा है, एक ब्राह्मण का भोजन करवा दे। उन्होंने जो है आगे क्रम बढ़ाया दूसरों की तरफ, और चूंकि मैं एक बोल चुका था तो उसका मामला बिगड़ गया। उन्हें मेरे बाद वाले सब ने एक एक ही बोला, और बाद में मुझे धन्यवाद भी दिया कि अच्छा हुआ आपने एक बोलकर हमारी लाज रख ली, नहीं तो पता नहीं हम कितना बोल जाते। तो वो पूजा वूजा करवाई उन्होंने, और पूजा करवाने के बाद कहा कि ये नारियल 51 रुपए नारियल के गंगा मैया को चढ़ाना है। तो मैंने कहा गंगा मैया वैसे ही प्रदूषित है, इसके अंदर हमको नहीं चढ़ाना। बोले नहीं ये तो चढ़ाना पड़ता है। और उन्होंने पुराने नारियल जो गंगा थे तैर रहे थे उठाया, अंदर रखे, गंगा में तैरता हुआ नारियल उठाया वापस रख लिए, और उसमें से एक नारियल पर हम हमारे हाथ लगवाया, और बोले ये आपकी तरफ से नारियल प्रभावित हुआ। ये करके हम उठे, और वहीं पर एक जो है उनका साथी कटोरी में दूध लिए खड़ा था। तो उन्होंने कहा कि ये दूध गंगा मैया को चढ़ाना आवश्यक है यहाँ पर। तो मैंने कहा ये गंगा मैया वैसी गंदी हो रही है, मैली हो रही है, क्यों इतना आप जुल्म कर रहे हैं? बोले नहीं नहीं ये जो है इससे सीधे पुण्य की प्राप्ति होती है, और 20 रुपए इसके लगेंगे। ठीक है, एक कटोरी गंगा वो लिया, दूध वो चढ़ाया, और इस तरह 151 रुपए पूजा के दिए, 200 रुपए ब्राह्मण के दिए। मतलब दिए के देने पड़े? देने पड़े 51 रुपए नारियल के, 20 रुपए दूध के। और फिर उसके बाद उसने कहा कि मैंने कहा स्नान कहाँ करे ये तो बताइए। हाँ। तो बोलिए दोनों नावों के बीच में जो लकड़ी बंधी है इसको पकड़ के आप नीचे उतर जाइए और डुबकी लगा लीजिए। वाह। और हम डुबकी लगाई अंदर, और डुबकी लगाने जैसे हमने डुबकी लगाई वहां पर उनके ही साथी जो कैमरा लेकर खड़े थे अपने, उन्होंने हमारे फट 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 4-6 फोटो खींच ली। और हम बाहर निकले नहा के स्नान करके, और बदन भी नहीं पोछा, इतने में वो फोटो लेके आ गया कि आपकी 6 फोटो। तुमने कही नहीं? कही नहीं हमने। 30 रुपए के हिसाब से 180 रुपए दे दीजिए। मैंने कहा हमने तो कही नहीं आपको फोटो लेने। बोले इतनी दूर आप आए हैं, ये मौका बार बार थोड़ी मिलता है। याद है आपकी, परिवार के साथ हैं आप, और बड़ी बड़ी बातें करने लगे। और इस तरह से वो फोटो भी हमें लेना पड़ा, खरीदने पड़े। तो ये जो हमारे संगम स्नान के प्रति भावना थी, मेरा कहने का उद्देश्य ये है, ये कोई मैंने धर्म का हम मजाक नहीं ले उड़ा रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि जिस पवित्र भावना से हम गंगा या स्नान करने के लिए गए थे संगम में, वो ये सब देखकर मन में वितृष्णा होने लगी कि हमारे इन पंडे पुजारियों ने हमारी कितनी अच्छी व्यवस्था को कितना विकृत कर दिया है। तो ये इस तरह की जब घटनाएं होती है तो मन बहुत प्रभावित होता है। जैसे हम चित्रकूट पहुंचे, जब चित्रकूट गए तो चित्रकूट में जाने से पहले मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही दोहा चल रहा था कि चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। और ये स्मरण करते करते हम पहुंचे वहां पर चित्रकूट के घाट पर। आप यकीन मानिए चित्रकूट के घाट पर इतनी गंदगी, इतनी दुर्गंध कि हम वहां पर 10 मिनट भी नहीं रुक पाए। ओहो, क्या बात कर रहे हो? और हमें लगा कि वाकई तुलसीदास जी ने यहाँ चंदन कैसे घिसा होगा, यदि ऐसे ही रहा होगा, अगर ऐसे ही रहा होगा तो। और अगर नहीं रहा तो मैंने तो प्रार्थना करी कि तुलसीदास जी, पिछली बार आप जिस कारण से भी आए हो, राम को खोजने आए थे, राम से मिलने आए थे, इस बार कृपया इस अलकनंदा का उद्धार करने के लिए आ जाइए। क्योंकि इतनी पवन नदी जो यहाँ पर इतनी दुर्गंध का शिकार हो रही है। तो ये एक ऐसी यात्रा थी, और इस तरह की अन्य यात्राएं भी रही जिसमें हमें देखकर ऐसा लगता है कि हमने इन धार्मिक स्थलों को कितना बदनाम कर दिया है। और ये जब बातें हम दूसरों को बताते हैं तो हमें खुद शर्म आती है। पंडे पुजारियों ने बदनाम कर दिया। तो जैसे आपने कहा ना कि प्रगतिशील होकर आप प्रगतिशील होना और धार्मिक होना क्या होता है, तो ये वही बात है कि हम जब इस तरह की बातें देखते हैं और इस तरह की बातों का विरोध करते हैं तो ये कहा जाता है कि ये तो प्रगतिशील है, ये धर्म को नहीं मानते। जबकि ऐसा नहीं है। धर्म की ये विकृतियां जो हैं, इन विकृतियों का अगर आप विरोध करेंगे, इन विकृतियों को अगर आप नहीं मानेंगे तो कोई इसमें कोई गलत नहीं है। अगर ऐसा होना प्रगतिशील होना है तो हम प्रगतिशील हैं।
जब आयुष में दो जिज्ञासाएं हैं। जी। पहले था कि तुम्हारी पत्नी सरिता की क्या प्रतिक्रिया रही इन सब पर? हाँ, वो भी बहुत व्यथित हुई इन सब परिस्थितियों को देखकर, और उसे भी अच्छा नहीं लगा। और दूसरी बात यह है कि जब तुम चित्रकूट से लौटते वक्त या संगम से लौटते वक्त तुम्हारे मन में क्या बात थी? गंगा में पवित्र स्नान कर लेने का सुख या पंडों की ये व्यावसायिकता तुम्हें याद रही? तुम्हें क्या याद रहा तुम्हें? मुझे तो व्यावसायिकता ही याद रही। सुख तो कहीं गया, लेकिन व्यावसायिकता ही याद रही। तो अपने जैसे मध्यम औसत जो मध्यम वर्गीय परिवार है, इन लोगों को तुम क्या सलाह देते हो? यदि इलाहाबाद से इलाहाबाद संगम पर स्नान करने को जाए तो तुम क्या सलाह देना चाहते हो? मैं तो ये सलाह दूंगा कि इस पवित्र भावना के साथ आप न जाएं, क्योंकि वहां जाते ही आपकी धारणाएं जब ध्वस्त होगी तो आपको बड़ा दुख होगा। ओ, और आप जो है हर तरीके से वहां शोषण का शिकार होंगे। वाह वाह वाह। तो कम से कम आप जाएं तो ये मानकर चलिए कि आपको वहां पर हर परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता हर अप्रिय परिस्थिति है, हर का, अप्रिय परिस्थिति का, जो आप पसंद नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे पास बहुत संस्मरण है, लेकिन यहाँ समय सीमा है मेरे चैनल की, और आगे तुम्हें तकलीफ दूंगा सर। और चैनल के दर्शकों, आपको एक सूचना और दे रहा हूँ कि आशीष की, मैंने जैसा कहा था, बहुत अच्छा कवि है, तो हम आशीष की कुछ कविताएं भी आपके लिए लेके आएंगे भविष्य में, और आपको कविताएं यकीनन पसंद आएगी। और जो बात सबसे शुरू में कहता रहा हूँ मैं, अब अंत में कह रहा हूँ कि कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा, और आशीष की सलाह आप अगली अपनी धार्मिक यात्राओं पे मानेंगे कि नहीं मानेंगे, टिप्पणी करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार आशीष, मेरे सारे दर्शकों की ओर से तुम्हें विशेष धन्यवाद। धन्यवाद सर।